आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जब संख्याओं का एलसीएम पता हो और एचसीएफ पता हो तो हम उन संख्याओं को ढूंढना सीखेंगे। आज से पहले आपने क्या सीखा था? जब हमें संख्याएं पता होती हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ हमने निकालना सीखा है। अब हम लोग उल्टा, जब एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, तो हम उन संख्याओं को ढूंढने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस उल्टे केस को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको समझना पड़ेगा। 800 पेज का पीडीएफ फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके नहीं लिया है तो सबसे पहले फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 800 पेज का पीडीएफ ले लीजिए। उसी पीडीएफ का 300 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लास भी आपको फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे तो मिल जाएगी। आइए समझते हैं टॉपिक। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। एक संख्या हम लोग लेते हैं 32 और एक संख्या लेते हैं 48। यदि मैं पूछूं कि इसका एचसीएफ कितना होगा तो पूरा विश्व जानता है कि एक ऐसी संख्या बताइए जो 32 को भी काट दे और 48 को भी काट दे। तो बहुत सारी संख्याएं निकलेंगी। दो निकलेगा, 4 निकलेगा, 8 निकलेगा, 16 निकलेगा। तो एक एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 32 और 48 को काटे। वही बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है? एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब होता है कि एचसीएफ की औकात होती है। औकात का मतलब समझते हैं? इसके पास पावर होता है कि दी हुई संख्याओं को ऐसे काटता है कि ये जो काटने के बाद जो रेशियो बनता है कोप्राइम बन जाता है। 2 और 3 क्या है? कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब ये होता है कि 2 और 3 अब कभी भी एक के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। जैसे 32 और 48 कोप्राइम नहीं है क्योंकि ये कट जाएगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कट जाएगा, दोनों संख्याएं। लेकिन 2 और 3 ना सिर्फ 1 से कटेगी। तो 2 और 3 क्या हो गया? कोप्राइम। एचसीएफ की औकात होती है कि दी हुई संख्याओं को काट के ना, जैसे 2 संख्याएं हैं तो इनको काट के औकात दिखा देगा, ठीक है ना, काट के छोटा कर देगा। ऐसा काटेगा कि कटने के लायक नहीं बचेगा। यदि मैं पूछूं कि यदि मैं इसको ढक लूं और पूछूं कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है ना, 2:3 है। यहाँ पे हमने रेशियो का सिंबल लगा दिया। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। एचसीएफ 16 है। उन संख्याओं को बताइए। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 16 में 2 का गुणा करके 32 कर देंगे और 16 का गुणा 3 में गुणा करके 48 कर देंगे, है ना। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। एचसीएफ 16 है। वे संख्याएं बताइए तो क्या करेंगे? 16 का गुणा इसमें कर देंगे, 16 का गुणा इसमें कर देंगे। अब देखिए, यदि मैं पूछूं कि 2 संख्याओं का, अच्छा 32 और 48 का एलसीएम जानते हैं कितना होगा? एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 32 और 48 से कट जाए। 96 होगी। 96 होगा जो 32 से भी कटेगा, 48 से भी कटेगा। 96 के बाद अनगिनत संख्याएं हैं जो 32 और 48 से कटेगी। जैसे 192 हो गया, कट जाएगा 32 और 48 से। लेकिन हम छोटी संख्या लेते हैं, जैसे 96 क्या होगा? 32 और 48 से कट जाएगा। यदि मैं पूछूं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे? यदि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है और एचसीएफ 16 है तो एलसीएम निकालने का तरीका जानते हैं क्या होगा? 16 का गुणा उन दोनों संख्याओं का अनुपात में गुणा कर दीजिए। जैसे अनुपात 2:3 निकला है ना, तो 2 3 का गुणा करके एचसीएफ से गुणा कर दीजिए तो भी 96 निकल जाएगा। अब यहीं से एक फॉर्मूला बन गया कि एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। जैसे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर हो जाएगा एचसीएफ इंटू दोनों संख्याओं के अनुपात। ए और बी क्या है? कोप्राइम। समझते हैं ना कोप्राइम क्या होता है? यहां से ए और बी क्या है? कोप्राइम है। कोप्राइम फैक्टर निकालने के लिए एलसीएम को एचसीएफ से भाग देना होगा। इसका यूज हम लोग इस क्वेश्चन में सीखेंगे। पहले बेसिक चीजों को समझिए। 2 संख्याओं का अनुपात A/B है, उनका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक C है। वे संख्याएं बताइए। तो क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करेंगे। C का गुणा A में कर देंगे, पहली संख्या निकल जाएगी। C का गुणा B में कर देंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगी। ये चीज तो हमने यहां समझा दिया था। 2 संख्याओं का अनुपात A/B है, महत्तम समापवर्तक C है।
एलसीएम बताएं, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब एलसीएम बताएं। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल इंटू एचसीएफ। सी क्या है, एचसीएफ है। दो संख्या, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ 16 है। संख्याएं बताइए तो क्या करेंगे, 16 का गुणा 2 में कर देंगे, 16 का गुणा 3 में कर देंगे, पहली संख्या 32, दूसरी संख्या 48 हो जाएगी। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, महत्तम समापवर्तक 16 है, एलसीएम बताइए तो क्या करेंगे, 2 × 3 का गुणा 16 में कर देंगे, 96 एलसीएम आ जाएगा। यदि चारों क्वेश्चन आपने दिमाग में सेट कर लिया तो अब आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। यहां से असली क्वेश्चन की शुरुआत होती है। दो संख्याओं का एलसीएम 96 है, एचसीएफ 16 है। अब हमें ना उन संख्याओं को ढूंढना है, दो संख्याओं को ढूंढना है जिसका एलसीएम 96 आ जाए और एचसीएफ 16 आ जाए। तो आपसे पूछा कि जो दो संख्याएं निकलेंगी उनके पेयर भी बनेंगे क्या, क्या दो पेयर से ज्यादा पेयर बनेगा, ऐसी संख्याओं को पेयर निकालना पड़ेगा ना। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कोप्राइम फैक्टर बराबर होता है एलसीएम को एचसीएफ से भाग देंगे, 96/16 6 आ जाएगा। अब 6 के कितने फैक्टर बनेंगे, ठीक है ना, 6 के जब से 6 लाने के लिए ए और बी का गुणा 6 होना चाहिए, तो 1 और 6 का गुणा कर देंगे, 2 और 3 का गुणा कर देंगे, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा। दो पेयर बनेंगे, जैसे मान लीजिए 1 और 6 का मतलब क्या है, दो संख्याओं का अनुपात पता है, तो 16 का गुणा इसमें कर दीजिए 1 में, 16 का गुणा 6 में कर दीजिए, तो एक संख्या हो जाएगी 16 और 96। यदि 16 और 96 का एलसीएम निकालेंगे तो 96 होगा, एचसीएफ निकालेंगे तो 16 होगा। एक पेयर हो गया 2:3। यदि 16 का गुणा 2 में करेंगे तो एक संख्या 32 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 16 का गुणा करेंगे इसमें तो एक संख्या 48। 32 और 48 भी एक जोड़ा है जिसका एलसीएम 96 होगा और एचसीएफ 16 होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में आप खुद ही समझ जाएंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन थोड़ा सा आ गया है, कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। दो संख्याओं का एलसीएम 495 है, महत्तम समापवर्तक 5 है। सबसे पहले जोड़ों की संख्या निकालिए। इस कंडीशन को थोड़ा सा, दोनों संख्याओं का योगफल 100 होना चाहिए, इसको थोड़ा भूल जाइए। बस पेयर निकालिए कि कितनी संख्याएं हैं के जोड़े हैं जिनका एलसीएम 96। देखिए दो संख्याओं को ढूंढना है जिसका एलसीएम इतना आ जाए 495 और एचसीएफ 5 आ जाए। इस कंडीशन को हम लोग बाद में चेक करेंगे। तो सबसे पहले जोड़ा ढूंढने का प्रयास करेंगे। एलसीएम को एचसीएफ से भाग देंगे, 495 में 5 से भाग देंगे तो 99 आएगा। अब 99 का फैक्टर करेंगे। 99 फैक्टर क्या होगा, 1 × 99 करेंगे तो ये कोप्राइम है ना, 1 और 99 क्या है, कोप्राइम है। देखिए ध्यान रखिएगा कि 33 × 3 नहीं लिखेंगे, 33 × 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 33 और 3 क्या है, कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम का मतलब होता है कि ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, तो 1:11 ना हो गया, इसको हम लोग नहीं लेंगे, कटना नहीं चाहिए। एक फैक्टर 11 × 9 99, 11 × 9 करेंगे तो 1:99 और दूसरा क्या हो गया, 11 × 9 हो गया, 11 और 9 हो गया। यदि इस कंडीशन को फुलफिल करना है कि दो संख्याओं का एलसीएम इतना आ जाना चाहिए और एचसीएफ 5 आ जाना चाहिए, तो ये भी फुलफिल करेगा और ये भी फुलफिल करेगा। लेकिन दोनों संख्याओं का योग 100 होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए, 100। तो अनुपात पता है, एचसीएफ 5 है, 5 से गुणा करेंगे तो एक संख्या 55 हो गई और दूसरी संख्या 45 हो गई। ये जोड़ा जो है ना 11:9 वाला, ये पेयर ऐसा है कि दो संख्याएं फेंक देगा, 55 और 45। 55 और 45 का एलसीएम 495 होगा, 55 और 45 का एचसीएफ 5 होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। इससे 1 और 99 से एलसीएम, ये तो प्रूफ हो जाएगा, 495 आएगा एलसीएम। 1 और 99 से जब संख्याएं निकालेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 और 95, 5 और 495 का एलसीएम 495 तो होगा, 5 और 495 का एचसीएफ 5 तो होगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 नहीं होगा। तो ये हमारा कंडीशन नहीं फुलफिल हुआ। आइए समझते हैं। दो संख्याओं का
एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 924 है, महत्तम समापवर्तक HCF 12 है। ऐसी संख्याओं कितने जोड़े हैं? तो कुछ नहीं करना है, 924 में जब 12 से भाग देंगे तो 77 आ गया। अब 77 को कोप्राइम फैक्टर करेंगे, तो कोप्राइम फैक्टर करेंगे तो 1/77 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 77 आएगा ना, 11 और 7 हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 77 हो जाएगा। 77 के और कोई कोप्राइम बन रहे, फैक्टर बन रहे? नहीं बन रहे। इसका मतलब कि दो ही पेयर बनेंगे, यानी कि संख्याओं के दो पेयर बनेंगे जिसका एलसीएम 924 होगा और HCF 12 होगा। यदि पूछे कि उन संख्याओं को बताइए तो 12 का गुणा 1 में कर देंगे, 12 का गुणा 77 में कर देंगे, 12 का गुणा 11 में कर देंगे, 12 का गुणा 7 इसमें कर देंगे, 7 में कर देंगे, तो दो संख्याओं के दो जोड़े बनेंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद ही करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। दो संख्याओं का एलसीएम 714 है, HCF 17 है। संख्याओं के कितने, अच्छा दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली हैं, तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, है ना, दोनों संख्याएं बताइए, दोनों संख्याएं बताना है। 714 में 17 से भाग देंगे तो 42 आएगा, और 42 का फैक्टर करेंगे तो 1 42 हो जाएगा, 2 × 21 हो जाएगा, 7 × 6 हो जाएगा। देखिए जब संख्याओं का अनुपात पता चल गया तो 17 से जब इसमें गुणा करेंगे ना 1 में, तो ये 3 डिजिट, पहली संख्या 17 नहीं ना हो सकती है क्योंकि 3 डिजिट में नहीं आ रहा है। 17 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 34 हो रहा है, तो 34 क्या है, 2 डिजिट है, तो ये दोनों पेयर को नहीं लेंगे। 17 का गुणा जब 7 में गुणा करेंगे तो 119 होगा, और 17 का गुणा 6 में करेंगे तो 102 होगा। तो 119 और 102 ऐसी संख्याएं हैं जिसका एलसीएम 714 होगा, HCF 17 होगा, और दोनों संख्याएं क्या हैं, 3 अंकों वाली हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना। कल संख्याओं का गुणनफल पता होगा, HCF पता होगा, संख्याओं को निकालना सीखेंगे। आज की क्लास में आपने जो सब पढ़ा इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके पूरे दुनिया में सबसे अच्छा मैथ पढ़िए। हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है, 2013 से ही हमारा फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस चल रहे हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।